तो कर्दम का शाब्दिक अर्थ भी होता है जितेंद्रिय। वो महात्मा रहते थे सरस्वती नदी के तट पर, अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं सरस्वती नदी के तट पर ही रहकर हम जितेंद्रिय बन सकते हैं। गंगा नदी के तट पर ठहर कर, यमुना नदी के तट पर ठहर कर कोई जितेंद्रिय नहीं बन सकता। तो ध्यान से सुनिए, आंख को थोड़ा स्थिर रखिए। की देखिए की आंख को इधर वक्ता तरफ रखिए, कान को तब करने वाला कोई मन लगे। अब बंदर की तरह चंचल कीजिएगा, ऐसा सावधानी है। गंगा का किनारा जो है वो रजोगुणी है, और जमुना का जो किनारा तट है वो तमोगुणी है। और दाई धार रजोगुणी है पीला नारी, और बाई नारी जो पीला नारी वह तमोगुणी है। अगर साधन काल में हमारी वृत्ति दाई तरफ रहेगी गंगा नदी के तट पर, तो मन में रजोगुण आ जाएगा, स्थान का भी प्रभाव पड़ता है मन को। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा कहाँ ध्यान करने लाशनी बिछाओ, पवित्र स्थान पर सूचो दिशे, स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। जहाँ अभी दिल्ली नगर बना हुआ है, महाभारत काल में वह बहुत बड़ा जंगल था, और उसी जंगल में श्रवण कुमार माता पिता को ले जा रहे थे तीर्थाटन करने। देखते हैं तस्वीर। एक स्थान पर जब गए तो श्रवण कुमार के मन में माता पिता के प्रति कुभाव उत्पन्न हो गया। इन दोनों की सेवा करते करते मेरा ही जीवन बर्बाद हो गया, रख दिया और कहा अब मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर सकता। पिताजी उनके ज्ञानी थे। कहा श्रवण जब तूने इतनी सेवा कर दी तो जंगल का अंत कर दो। जंगल में हिंसक प्राणी है, रहता है, खा जाएगा। ऐसे गुरु महाराज ने एक जगह कहा है जंगल में भी कोई भजन करेगा, न गुरु के रास्ते पर चलेगा, देवी देवता उसको भोजन पहुंचाएगा। गुरु भक्ति व शक्ति। राम भगवान ने लिखा सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तनि कपट करे द्विजन सेवा। जो गुरु की आज्ञा में चलते हैं, राम भगवान ने कहा कहते उनके अनुकूल हो जाते मुनि और देवा, यानी 33 करोड़ देवता उनकी रक्षा सहायता करने के लिए तैयार हो जाते। और जितने ऋषि महात्मा है संसार में, सब ऋषि महात्माओं की सहायता करने के लिए तैयार हो जाते। ये भगवान राम कहते हैं। तो गुरु के रास्ते पर चलते हैं, सारे देवी देवता ऋषि मुनि सब उनकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते। एक कुर्सेला जगह है कटिहार जिला, वहीं पर जिला अधिवेशन में गुरु महाराज जी बोले थे गुरु तो हर समय शिष्यों का रक्षण करते ही रहते। रक्षा गुरु के बताए रास्ते पर जो चलते हैं, यहाँ से कोसों दूर हिमालय गुफावासी तपस्वी लोग हैं, वे भी हाथ बढ़ा करके आपकी सहायता कर दें, आपका मदद कर दें। इसलिए श्रवण कुमार के पिता ने कहा जंगल का अंत कर दो, भगवान का भजन करूंगा, एक मुट्ठी अनाज मिल जाएगा। कहा ठीक है, जंगल पार करके मैं छोड़ दूंगा। उठाए और जैसे स्थानांतर हुआ तो भावना इसका परिशुद्ध हो गया। क्या कह दिया पिताजी, सेवा नहीं करूंगा। चरणों पर गिर कर रोने लगा। पिताजी मैंने आपको क्या कह दिया। पिताजी ज्ञानी थे। कहा बेटा तुम्हारी इसमें गलती नहीं है। जिस स्थान पर जाने पर तुम्हारे मन में ऐसा कुभाव उत्पन्न हुआ माता पिता की सेवा छोड़ने की, वह स्थान का दोष था।
उस स्थान में एक व्यक्ति ने अपने माता पिता को लाकर छोड़ दिया था, छोड़ करके भाग गया था, और जंगली जानवर घसीट घसीट कर उस स्थान पर खा गया था। इसलिए वैसे स्थान पर जाने पर तुम्हारे भी मन में माता पिता के प्रति ऐसे कुभाव उत्पन्न हुआ। वो स्थान का दोष था, स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। तो दाईं तरफ रहेगी हमारी वृत्ति, मन में रजोगुण आ जाएगा, और रजोगुण जब मन में आएगा मन चंचल हो जाएगा, उद्विग्न हो जाएगा, संकल्प विकल्प होगा ज्यादा, 1 मिनट भी जब ध्यान नहीं कर सकेंगे, जब में मन को लगा के नहीं रख सकेंगे। जब ध्यान ही नहीं होगा एकाग्रता पूर्वक, हम जितेंद्रिय नहीं बन सकते। इसलिए मैंने कहा गंगा नदी के तट पर भी रहकर कोई जितेंद्रिय नहीं हो सकता। अगर हमारी वृत्ति बाईं तरफ रहे, जमुना नदी के तट पर, जमुना का जो तट है वो है तमोगुणी, तो मन में तमोगुण आ जाएगा। और तमोगुण का काम है मन में मूर्ता पैदा करना, अज्ञानता उत्पन्न करना, आलस उत्पन्न करना। ऐसा स्थिति में भी सुमिरन भजन नहीं हो सकता। तो जितेंद्रिय, इसलिए जमुना नदी के तट पर भी रहकर कोई जितेंद्रिय नहीं हो सकता। शास्त्रों में जो लिखा है ना, महिष का बलिदान दो, तो महिष को धर्म शास्त्रों में तमोगुण का ही प्रतीक माना गया है। उसमें तमोगुण ज्यादा होता है, मूर्ता ज्यादा होती है ना। साधु संत भोजन करने वाले तो सात्विक, राशि भी नहीं और तामसिक भी नहीं, सात्विक भोजन, सात्विक वृत्ति में भजन होगा। प्रथम खान पान संभारो तब रस रस सब अंगुर, सात्विक भोजन करने वाले। इसलिए ऋषि महात्माओं के बारे में नहीं सुने होंगे, शास्त्रों में पढ़े होंगे, फलाना ऋषि फलाना संत भैंसिया रखते थे आश्रम, पढ़े कभी नहीं पढ़े, गाय रखते थे, भैंस न। अब गोकुल इतिहास पढ़िए राजा महाराजा का, नंद उपनंद महानंद, हजारों लाखों करोड़ों गैया, एको भैंसिया थी उनके पास नहीं। तो राजस प्रधान राजे महाराजे हैं, वो भी भैंस नहीं रखते थे। अब कृष्ण भगवान सद्गुण प्रधान शक्ति देवता, ये लाखों लाख गाय चराते थे कृष्ण भगवान। भगवानों को शक्ति नहीं एक भैंसिया रखने के, रखते थे क्या? जो सतगुण है वो तमोगुण को स्वीकार नहीं कर सकते, रजोगुण को भी स्वीकार नहीं कर सकते। तमोगुणी व्यक्ति तमोगुण ही भोजन स्वीकार करेगा, तो रजोगुणी वृत्ति का आदमी रजोगुणी भोजन अच्छा लगेगा, और जो सतोगुणी वृत्ति का आदमी सतगुणी भोजन उसको अच्छा लगेगा। इसलिए संतों ने कहा सात्विक भोजन करना पड़ेगा, वो भी थोड़ा अल्पाहारी, और एक आसन से देख कर जो बैठने का अभ्यास करते हैं वही सरस्वती नदी के तट पर ठहर सकते हैं। कभी शाम दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं और तीन के बीच छिपाना है, परु प्राप्ति का जो रास्ता छिपा हुआ है चंद्र सूर्य नारियों के बीच में, ईड़ा पिल्ला के बीच में। अब बीच में हमारा ठहराव हो जाए, इसके लिए क्या करा? बीच किसी भी वस्तु का बीच वह स्थान होता है इसका कुछ भी परिमाण नहीं होता। इस बीच में हमारा ठहराव हो जाए, सन्मुख वृत्ति हमारी टिक जाए, इसके लिए कबीर साहब का तन की कमान, शरीर का धनुष बनाना पड़ेगा। धनुष एक बच्चा के भी हाथ में खेलता है, उस धनुष पर बाण कितना दूर जाएगा? दूर जाएगा। जो बचवा के हाथ में धनुष रहता है, अगर शिकारी के हाथ में कसा हुआ धनुष रहा तो उस पर पहुंच जाएगा दूर तक। तो शरीर का धनुष बनाएंगे कैसा? मुलायम की कड़ा? मुलायम।